हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ध्यान के विषय में बात करूंगा क्योंकि लोग ध्यान करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आता कैसे शुरुआत करें और बीच में कहीं अटक भी जाते हैं तो वो कैसे निकलें ये उन्हें समझ में नहीं आता है। एज़ पर माय एक्सपीरियंस, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ध्यान किस तरह से शुरुआत करें। आरामदायक कपड़े पहन के आरामदायक स्थिति में और आराम से बैठिए, आप आराम से शुरू करिए। बैठने की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आपका ध्यान अपने आप लगने लगेगा। एक विधि ऐसी है जिसको लेके मैं ध्यान कर रहा हूँ। उस विधि से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी आपकी थर्ड आई, आपके सारे चक्र ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ध्यान विधि बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। जितना ज़्यादा समय आप ध्यान में देंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 मिनट 15 मिनट से कोई फ़ायदा नहीं होगा और होगा तो बहुत लेट उसके रिजल्ट्स आएंगे। 10 मिनट 15 मिनट बैठने वालों को कम से कम साल भर में उनको ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ उनको अनुभव हो रहा है। लेकिन जो मैं विधि बता रहा हूँ वो बहुत ही सरल है और उसमें करना कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, बेटर रिजल्ट चाहते हैं और आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपको कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोड़ना है तो आपको सिर्फ ड्रिंक और नॉनवेज, 2 चीज़ें मैं मानता हूँ छोड़ना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ड्रिंक करेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, बस इतना ही है। नशा नहीं करना है, मतलब जो तेज़ नशा होता है वो चीज़ आप नहीं करना है। बाकी गुटखा सिगरेट आप ले सकते हैं, उससे ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनीवे, मैं बताना चाह रहा था, विज्ञान भैरव नाम की पुस्तक से ली है और इस विधि में आपको सिर्फ अपने सेंस पे काबू करना है। आपके जो 5 सेंस हैं उन पे यदि आप काबू कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। हालांकि मुझे तो 5 या 6 दिन में ही मिलने लगे थे। तो जैसे ही मुझे अनुभव होना शुरू हुआ, मुझे इतना मज़ा आने लगा कि मेरे को 6 महीने हो गए हैं और मैं 6 महीने से मैं लगातार दिन भर में 3 या 4 बार मैं बैठ जाता हूँ और जहाँ भी जगह मिलती, जैसे भी जगह मिलती है वहाँ बैठ जाता हूँ और बस शुरू हो जाता हूँ ध्यान करना। बड़ा आसान है ध्यान को करना और कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे खड़े होके भी कर सकते हैं,
या आंखें खोल के भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको विचार रहित होना पड़ता है। इस विधि से आप पूरी तरह से विचार रहित हो जाएंगे, थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कभी कभी आ सकते हैं क्योंकि मुझे भी आते हैं, लेकिन आप इस विधि को इस्तेमाल करेंगे तो कुछ समय में ही समझ में आ जाएगा कि विचारों को कैसे आप रोक सकते हैं। इससे आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बाकी फ़ायदे बहुत से हैं। और इस ध्यान को आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बैठने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करना है, अपना ध्यान थर्ड आई पे लगाइए या किसी और चक्र पे लगाइए, जो भी आप खोलना चाहते हैं चक्र, बस वही करना है। ना आपको कोई चीज़ सोचना है, ना आपको कोई चीज़ देखना है, ना आपको कोई चीज़ सुनना है, ना सांसों पे ध्यान लगाना है, ना ही आपको कोई चीज़ सेंस करना है। इस विधि को करते करते आप ये सारे सेंसर्स पे धीरे धीरे काबू पाना सीख लेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, इंसान समझता है, जितनी इंसान में समझ होती है उस हिसाब से ये समझता है कि इस पे काबू पाना बहुत मुश्किल है, वो भी एक ही टाइम में एक साथ पूरी सेंसेस पे काबू पाना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इस ध्यान को करके आप जो भी ध्यान अभी आप कर रहे हैं या कोई भी आप ध्यान विधि उठाएंगे, ये ध्यान विधि और जो दूसरी जो आप सोच रहे हैं करने की, उस विधि में ये फ़र्क है कि उसमें रिजल्ट्स जो आपको मिलेंगे वो काफ़ी लेट मिलेंगे और इसमें बहुत जल्दी मिलेंगे। क्योंकि जिस चैनल से मैंने ये विधि उठाई थी, YouTube से ही उठाई है मैंने, उस चैनल में इस विधि के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था और उसमें यह भी कहा गया था कि जो दूसरी विधियां हैं और ये विधि है, इस विधि में आपको कम से कम 400 गुना ज़्यादा 400 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और वाकई में ये चीज़ बिल्कुल सही है। हालांकि 400 गुना ज़्यादा तो नहीं मिला मेरे को, हो सकता है समय सीमा कम हुई है, उतना समय मैं नहीं दे पाया हूँ, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं और मैं भी अटका हूँ बीच में, और मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा निकलने में, ये समझने में कि मैं कहाँ और कैसे गलती कर रहा हूँ। इस विधि का यही एक फ़ायदा है कि आप यदि अटकेंगे भी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन ही लगेंगे इस विधि के द्वारा जो आपने अर्जित किया उस हिसाब से। कहीं पर भी अटके आप तो उसमें से निकलने में इससे ज़्यादा समय नहीं लगता।
मुझे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा मैं कंसल्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं कैसे अटक गया हूँ, क्या हो गया। क्योंकि आपको तो पता है, सभी को ये पता है कि कोई अपनी गलती या अपनी त्रुटि किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने भी वही किया। और एक दो बार मैंने बताया भी था जिनसे मैंने कंसल्ट कर रहा हूँ, तो उन्हें समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैंने किसी को ना बताना ही उचित समझा। और एक चीज़ और है इसमें कि कहते हैं कि जब अपन ध्यान करते हैं तो हमारी जो 3 मेन नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने से, मतलब जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब ध्यान करने से आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो इस ध्यान विधि से आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। मुझे 1.5 महीने में ही सुषुम्ना नाड़ी मेरी एक्टिवेट हो गई थी। और दिन में कभी भी जब मैं ध्यान करता हूँ, जब मैं चाहूँ तब मैं उसको फिर से एक्टिवेट कर सकता हूँ। वो कोई सी भी नाड़ी चल रही हो, मैं सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकता हूँ और बहुत आसानी से कर सकता हूँ। क्योंकि इस नाड़ी में करने से ये होता है कि एक तो मुझे फ़ायदे काफ़ी होते हैं और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है मेरे को। आपकी कोई क्वेरीज हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस आपको मिल सकें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें मैं पूरी तरह आपको बता नहीं पाता। समय ही ऐसा चल रहा है अभी कि मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आ पाया हूँ। कुछ समय से मैं भी वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था कि वीडियो क्या, मैं तो ध्यान भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ा मैं भी अटक गया था, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था कि कुछ करूँ मैं। अब मैं वापस ट्रैक पे आ गया हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय फ्रेंड्स।